चलिए प्यारे बच्चों, तो कल आप लोगों को हम चैप्टर 5 का सारा बेसिक बता दिए थे। अब हम सीधे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले बोल रहा है कि दिए गए एपी 0714 और देखो 14 दो बार लिखा गया है, 1421 का पहला पद एवं सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब अगर इस तरह से दिया रहे प्रश्न को और आपको प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना होता है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, बातों को ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आप यहां पर लिख दीजिएगा हल, क्योंकि आप सोल्व करना शुरू कर दिए। ठीक है, अब यहां लिख दीजिएगा 0 7 14 उसके बाद 21 लिख दीजिएगा। फिर एपी में है, एपी में है। यहां तक बात हो गया, क्योंकि आपको एपी में दे दिया गया तो पहले हल कर दिखा देना है कि एपी में है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि प्रथम पद देखो पहला एवं सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला पद को आपको पता है कि सर पहला पद को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, यानी ए बराबर वाट, और सार्व अंतर को डिनोट करते हैं डी से, यानी डी बराबर वाट। ठीक है, यानी ये दो का मान निकालना है। तो आपको पता है कि सर प्रथम पद पहला पद जो होता है वही कहलाता है ए, यानी सर ए बराबर मेरा हो गया सर 0। ए का मान कितना निकल गया कि सर ए बराबर प्रथम पद ए बराबर आपका निकल गया 0। उसके बाद सार्व अंतर डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, यानी आप स्टेप तो समझते हैं ना, उस दिन बताए थे आपको। दूसरा पद माइनस पहला पद, फिर आगे निकालना हमको A3, तीसरा पद माइनस A2। ठीक है, यानी A3 माइनस A2। आप ये सब तो बात को सीक्वेंस को समझ रहे होंगे। तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो चलो तो यहां से आपको D बराबर हो गया। A2 कितना आपको है तो बोलेगा सर A2 मेरा 7 है, तो यानी 7 माइनस 0, A1 आपका क्या है 0 है। ठीक है, इसी को आप A1 बोलिए, बताए भी थे उस दिन आपको। A1 को डिनोट करते हैं A1 पर, उस दिन सारा चीज बताए थे, पर फिर भी समझिएगा हम प्रथम पद को A1 भी बोल सकते हैं या प्रथम पद को हम A भी बोल सकते हैं। ये सब बात सारा बताए थे ना उस दिन, है ना। यानी प्रथम पद को हम A1 से बराबर डिनोट कर सकते हैं और A बराबर डिनोट कर सकते हैं। ये सब सारी कहानी आपको उस दिन बता दिए थे। ठीक, पर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजन ना हो बता दिए। तो D बराबर आपको कितना निकल गया तो बोलेगा सर D बराबर मेरा निकल गया सर 7। D का मान क्या निकल गया 7। ये तो बात आपको पूछ रहा था, यानी A बराबर प्रथम पद 0 और D बराबर कितना निकल गया आपको 7। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजों को दिखा देना है। ठीक, आप समझ गए होंगे सही से। क्वेश्चन हम सेकंड की ओर आ रहे हैं, तो सेकंड में क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सारा वही बात है, बस खाली यहाँ पे चेंज है। तो आपके एग्जाम में भी सारा यही बात रहेगा, बस खाली ये वाला डिजिट चेंज रहेगा। इसमें बोल रहा है कि पहला पद एवं सार्व अंतर ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको हल कर लिख देना है कि आप सोल्व करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना यही सब बात को जांच कर रहा था। अब यही देखिएगा कि सर हम पूरा तो बनाए हैं सर, पर एग्जामिनर आपको भी तो चेक करता है कि आपको लिखावट किस तरह से, तो आपको वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट भी करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दिए हल और दिखा देंगे 12 17 22 27। ठीक है, अब क्या बोल रहा है एपी में, तो लिख देंगे एपी में है। ठीक है, ये वाला बात हम लिख दिए, ऊपर प्रश्न जो था उस चीज को हम लिख दिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है जो दिखा दो यहाँ पे, जो जो आपको निकालना, तो प्रथम पद एवं सार्व अंतर दिखा दो, आप लिख दो कि सर हमको ए बराबर वाट ए निकालना प्रथम पद, उसके बाद डी निकालना है यानी सार्व अंतर। ठीक है, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, प्रथम पद ए बराबर इतना, सार्व अंतर डी बराबर इतना। तो हम तो जान रहे हैं कि प्रथम पद को डिनोट करते ऐसे, बहुत सारे बच्चे लोग इसमें कंफ्यूजन भी रहते हैं। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि सर जो जो निकालना दिखा दे कि सर इसे निकालना है। तो आपको पता है कि सर अब देखो आपको पता है कि सर यही वाला होता है प्रथम पद, ये हो जाता है सेकेंड, ये होता है थर्ड, ये हो जाता है फोर्थ। समझ गए सब बात। तो प्रथम पद यही तो आपको प्रथम पद हो जाता है, यानी ए बराबर पहला पद हो गया 12, ए बराबर कितना हो गया 12। अब तुम बताओ उसके बाद निकालना सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को डिनोट किससे करते हैं डी से, सार्व अंतर को डिनोट करते हैं डी से। तो डी बराबर क्या हो जाता है तो बोलेगा सर A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो डी बराबर आपका क्या हो गया तो बताइए A2 क्या हो गया, तो बोले सर A2 तो मेरा यही वाला है, यानी 17 माइनस A1 कितना है तो बोलेगा सर A1 मेरा सर है 12, यानी डी बराबर कितना निकल गया सर 17 में से 12 गया 5, तो डी बराबर कितना निकल गया 5। ठीक है, तो अब यहाँ ए का मान कितना निकल गया 12, डी का मान कितना निकल गया सार्व अंतर 5। अब दिखा दी सारे बातों को। ठीक है, तो ऐसे आपको दिखा देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख रहे हैं, वही बात है, ये हम आपको नहीं छोड़ देते हैं। अब 2 क्वेश्चन सही से समझ गए तो तीसरा क्वेश्चन आपको कर लेना है। ऐसे तो भी इसका आंसर मुंह से तो आ जाएगा, बोलेगा सर प्रथम पद, यानी जैसे हम बताएं पहले उससे आपको लिखना पड़ेगा। बोलेगा सर प्रथम पद ये वाला हो गया,
सर सारवंतर डी, तो क्या होता है सर A2 माइनस A1, यानी 13 में से 3 गया 10, यानी सारवंतर निकल गया आपको कितना 10, तो आप तो निकाले, लेकिन हाँ आपको जितना हम बातें लिखवाए हैं वैसे आपको सीक्वेंस फॉर्म में बनाना है, ठीक है। चलिए टाइप अब आता है यहाँ पे देखिएगा, टाइप 2 का पहला प्रश्न लिखता है समांतर श्रेणी 1 7 4 10 के 18वें पद का मान निकाले। तो हम बोल रहे कि समांतर श्रेणी में है, तो पहले आपको दिखा देना है, तो पहले आप इसको सोल्व करना शुरू कीजिएगा, तो लिख दीजिएगा हल, कि ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप सोल्व करना शुरू कर दिए हैं। तो आपका हो गया, तो इसको लिख दीजिएगा 1 7 4 डैश, ठीक है, एपी में है, एपी में है, ठीक है, क्योंकि समांतर श्रेणी बोल दिया ये वाला। उसके बाद आप दिखा दीजिए कि सर प्रथम पद बराबर सर हो गया एक, सारवंतर डी बराबर मेरा हो गया सर A2 माइनस A1, ठीक है, तो डी बराबर बताओ A2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोले सर A2 मेरा हो गया सर 7 माइनस A1 हो गया सर 1, यानी सर डी बराबर मेरा हो गया सर 6, डी बराबर क्या हो गया आपका 6, और इसमें निकालना क्या है 18वां पद, क्या निकालना है 18वां पद, यानी आपको A18 बराबर वाट, ये निकालना है 18वां पद, A18 बराबर आपको निकाल देना। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर A18 बोलिए सर, या चाहे P18 बोलिए, बात एक ही है, ठीक है, ऐसा बात आप समझिएगा, ठीक है, दोनों बात एक ही होता है। तो चलो भाई हम दोनों में से कोई एक ही लेंगे ना, तो आपको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए बात को कर दिए, ठीक है। अब चलिए, तो क्या बोल रहे 18वां पद, तो आपको पता है कि चाहे तो 18वां पद बोले या अंतिम पद बोले, तो इसका फॉर्मूला होता है an बराबर या tn बराबर, बात एक ही, आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं इसे, तो an बराबर हो जाता है a प्लस n माइनस 1 और n2 में d, और देखो ना अब वो 18वां पद बोल रहा है, 18वां मतलब क्या 18वां पद, यानी 1 2 3 4, ठीक है, 4 से लेकर कहां तक पद गया है 18 तक, तो वही बोल रहा 18वां पद निकालिए, यानी नंबर 18वां पद, यानी नंबर ऑफ 10 कै पद है, तो बोलेगा सर नंबर ऑफ 10 18 को पद है, यानी आप ये भी मान दिखा दीजिए कि सर n बराबर भी मेरा कितना दे दिया है सर 18, समझ गए, क्योंकि नंबर संख्या जो है ना 18 को है, तो लास्ट पद आपका हो गया, तो n बराबर कितना आपको हो गया 18, ये बात समझ गए। तो चलिए, तो आपको यहां से दिखा सकते हैं कि सर n की जगह पर सर 18 है, तो इसको हम सर लिखेंगे A18 बराबर a का मान देखो ऊपर कितना है, बोलेंगे सर a का मान 1 है सर, प्लस n का मान 18 है सर, माइनस में 1, और d का मान है सर 6, है ना, बात समझ गए होंगे। तो सर A18 बराबर 1 का 1 प्लस 18 में से 1 गया, तो बचा सर कितना 17, 17 इंटू 6, तो सर A18 बराबर कितना हो जाएगा, तो 17 छके कितना हो जाता है, बोलिए सर 17 छके सर हो जाता है 102, 102 और 1 कितना आपको हो जाएगा, यानी 102 और 1 कितना आपको हो गया 103, ठीक है, तो यानी A18 बराबर कितना निकल गया आपको 103, ठीक है ना। तो आप यहां पर समझ गए कि सर 18वां पद कितना निकल गया सर 103, ठीक है, अब सही से बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सारा वही बात है, बस ए डिजिट चेंज है, आपको यहां पर बस आपको भी एग्जाम नहीं करेगा, हम पिछला बार क्या निकल कितना पद निकलवाया था आपको 18वां पद, बस यही वाला है, और यहां खाली कर दिया 30वां पद, है ना, हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्या कर दे, यहां कर दे 25वां पद, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो कितने पद बोलेगा आप बना लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट को सही से ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख दिए, उसके बाद दिखा देंगे 10 7 4, ठीक है, डैश डैश, उसके बाद फिर क्या एपी में है लिख देंगे, तो ऊपर बोल रहा है कि एपी में समांतर श्रेणी में है, यानी समांतर श्रेणी मतलब एपी में है, हम लिख दिए यहाँ पे। अब उसके बाद आप दिखा दीजिए सर प्रथम पद a बराबर सर 10 है, उसके बाद d बराबर सर A2 माइनस A1 होता है, तो d बराबर A2 का मान बोलेगा सर 7 है और माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से d बराबर निकल गया इसमें -3, 10 में से 7 गया -3, तो इसमें निकालना है 30वां पद, यानी A30 बराबर वाट, ये तो निकालना है, दिखा दीजिए आपको कि हमको 30वां पद निकालना है ताकि एग्जामिनर को ध्यान जाए, ठीक है। तो आप यहां जानते हैं कि सर 30वां पद निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है सर n बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में होता है सर d, ठीक है। तो आप बताइए सर इसमें 30वां पद यानी n का मान 30 है मेरा, है ना, 30वां पद निकालना है, तो आप देख लेंगे 30वां पद कितना होगा। तो अब चलिए, तो n बराबर यही ना n का मान है, तो a 30 बराबर a का मान कितना है, तो बोलिए सर a का मान है सर 10
प्लस एन का मान सर है 30 है, माइनस में 1 और डी का मान है सर माइनस में 3। ठीक है, तो चलिए ए 30 बराबर, अब यहां 10 के 10 प्लस, अब देखो ये माइनस है तो माइनस इसमें करेगा ना, तो चलो करेगा तो कितना हो जाएगा, तो 30 तिहाई 90, 30 तिहाई 90, यानी ये वाला हो जाएगा माइनस में 90, माइनस में कितना हो जाएगा 90, इसको ऐसे कर देते हैं। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, प्लस में हो गया 3, प्लस में कितना हो जाएगा 3। अब यहां से चल कीजिए, अब देखिए ये वाला ए है, थोड़ा सा ध्यान देना, इन्हें करना कर लेना, यानी ए 30 बराबर फिर हो जाएगा ए 30 बराबर, अब देखो 10 के 10, अब यहां देखो ये तो हो गया क्या माइनस में, तो हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे क्या, 90 में से 3 जाएगा, तो 90 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 90 में से 3 जाएगा सर, तो माइनस में हो जाएगा सर 87। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, यानी यहां से निकल गया A13 बराबर, तो बताओ 87 में से 10 जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 77, यानी आपको तीसरा पद कितना निकलेगा -77, तीसरा पद कितना निकलेगा 77, लिख दीजिए माइनस में 77। ठीक है, तो तीसरा पद निकल गया। या फिर आपको इसको अब बात यहां पर एक स्टेप और भी ले सकते हैं, इसीलिए एपी के तीसरा पद, एपी का तीसरा पद बराबर कितना निकला माइनस में 77। ये भी आप दिखा सकते हैं नीचे करके आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहां तक भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, निकल गया ना कि तीसरा पद इतना हो गया, ऐसे भी कर दीजिए, या फिर नीचे आपको चलना है तो एक स्टेप और चल के चले दीजिए, इसलिए एपी का तीसरा पद बराबर -77, ऐसे भी दिखा सकते हैं। पर अगर आप यहां तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, पर अगर लिख भी दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर हम आपको बता दें, कह के आप लोग बच्चा है, बहुत सारे छोटे छोटे कह के हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूजन होते हैं, तुम गया गेस्ट पेपर उठाया और गेस्ट पेपर लिख दिया ऐसे, तो बोलेगा मास्टर साहब तो यहीं तक छोड़ दिए थे और गेस्ट में दिया यहां तक, हमको तो आपको पूरा चीज दिखाना है, पर आप यहां तक भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको बता दी, इसको मत लिखिएगा, छोड़ दीजिए नहीं, ठीक है, यहां तक कर लीजिए, आपका मामला फिट है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में थर्ड की ओर, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए 11वां पद बोल रहा है, सारा वही बात है, पर यहां देखिएगा आप लोग कंफ्यूजन में होता है कि सर आप तो सर सब बता दिए पॉजिटिव वाला, लेकिन यहाँ है नेगेटिव में और ये वाला है बटा में, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप समझ लीजिए अच्छा से। तो हम सबसे पहले आपको लिख देना हल, हम हल यहाँ लिख दिए क्योंकि आपको चीज तो समझते चल रहे हैं, पहले लिख देंगे हल और लिख देंगे -3 -1/2 2, ठीक है, डैश डैश एपी में है, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन बोल रहा है कि सर एपी में है, दिखा दिए कि एपी में है। उसके बाद आप लिख लीजिएगा सर ए बराबर सर -3 हो गया सर, डी बराबर सर होता है A2 - A1, ठीक है, तो डी बराबर A2 का मान कितना है सर, बोलेगा -1/2 है, माइनस और यहाँ माइनस में भी 3 है, ठीक है, ये वाला -3 हो गया, तो डी बराबर आपका हो गया 1 माइनस, थोड़ा सा और अच्छा से कर देते हैं, ठीक है, तो डी बराबर हो गया माइनस में 1/2 और माइनस माइनस हो गया प्लस में 3 और नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ गया आपको 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस में 1 से 2 बार में 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहां से डी बराबर आपका निकल गया, डी बराबर आपका कितना निकल जाएगा, तो बोलेगा सर डी बराबर में निकल गया सर 6 में से 1 गया सर 5/2, डी का मान कितना निकल गया 5/2। अब यहां से आपको पता है सर 11वां पद यानी A11 बराबर वाट, ये तो निकालना है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है सर इसका फॉर्मूला एन बराबर होता है सर A प्लस n-1 और इनटू में होता है सर D। अब बताइए 11वां पद यानी A11 बराबर आपका हो जाएगा A का मान कितना है, तो बोलिए सर A का मान माइनस में 3 है सर, प्लस n, आपको n का भी तो मान है, यहां पे लिख देते हैं, कहां पे लिख दे, चलो यहां पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं n, तुम सजा के लिख देना, यहां लिख देते हैं n बराबर, n का मान कितना है 11 पद को बोल रहा है, यानी लास्ट पद जा रहा है 11 पद तक, 11वां पद बोल रहे निकालने के लिए, तो n का मान 11 लिख दिए, तो n का मान हो गया आपको 11, यानी 11 माइनस 1 और d का मान कितना है, तो आपका d का मान है 5/2, ठीक। तो अब यहाँ A11 का A11 -3 का -3, ठीक है, प्लस 11 में से 1 गया तो बोलेगा सर हो जाएगा 10, 5/2, 2 से 5 बार में, यानी A11 बराबर माइनस में 3 प्लस और कितना हो जाएगा, अब देखो 5 2 से 5 में करो तो 25, तो आपको यहां से निकल गया A11 बराबर 25 में से 3 जाएगा, तो 25 में से 3 जाएगा तो आपको हो जाएगा 22, तो A11 बराबर कितना निकल गया, 11वां पद कितना निकल गया आपको, 11वां पद से निकल गया 22, है ना, यानी 11वां पद कितना आपको होगा 22। अब सही से बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 4,
Q4 देख रहे होंगे। एपी 21, 18, 15 डैश का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद? तो आपको पता होगा कि सर सबसे पहले तो हम लिख लेंगे सर इसका हल, और हल में इसको हल लिख लेंगे, ठीक है, और दिखा देंगे 21, 18, 15, ठीक है, डैश डैश यहां देख देंगे कि एपी में है, एपी में है, हम इसको दिखा दिए कि सर एपी में है, एपी में दिखा दिए एक बार। उसके बाद सारा चीज लिख लीजिए सर ए बराबर, या फिर आपको निकालना है क्या, कौन सा पद 81 है, यानी यहां से पहले इसमें सारा ए और डी का मान निकाले तो उसका मान दिखा देंगे। तो ए बराबर आपका कितना हो गया, बोलिए सर ए बराबर मेरा हो गया सर 21। उसके बाद डी बराबर डी निकाल लीजिए, यानी A2 माइनस में A1, तो डी बराबर आपका हो जाएगा 18 माइनस में 21, ठीक है। तो यहां से आपको डी बराबर हो गया 21 में से 18 जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस में 3, डी का मान निकल गया। उसके बाद आपको इसमें दिया गया है कौन सा पद, कौन सा पद मतलब एन बराबर आपको दे दिया है माइनस में 81, एन बराबर कितना हमको दे दिया माइनस में 81, तो आपको निकालना इसमें क्या है, तो आपको निकालना कौन सा पद यानी नंबर ऑफ टर्म यानी एन का मान, यानी कौन सा पद आपको -81 होगा, यानी एन का मान निकालना है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब हम निकाल लेते हैं जल्दी से। तो आप पता है कि सर एन इसका फॉर्मूला होता है सर एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू में डी, ठीक है। तो आप यहां से बोलिएगा कि सर एन का मान तो सर दे दिया है ना, तो एन का मान यानी आप एन का मान कितना दे दिया है सर, तो बोलेगा सर एन का मान दे रहे सर माइनस में 81 बराबर ए का मान, ए का मान बोलेगा सर ए का मान है सर 21 प्लस एन -1 इंटू डी का मान कितना है, बोलेगा सर डी का मान है सर माइनस में 3। यहां तक तो बात तो समझ लिया सब। उसके बाद फिर आगे तो अब यहां बोलेगा कि सर ये माइनस में सर 81 है, ठीक, इसको इधर लेके आप आ जाइए, बोलेगा सर माइनस में 21 हो गया प्लस माइनस बराबर, अब बताओ अब यहां पे n-1 और यहां पर या फिर माइनस, चलो एक स्टेप और ही चल जाते हैं, या फिर हम यहां पर ये भी कर सकते थे कि सर ये -3 गुना में है इसको भागा में ले आते, तो पर आप एक स्टेप और रुक जाइए। तो अब यहां से बताइएगा कि सर ए भी माइनस में, इक्कीस भी माइनस दोनों क्या जुड़ जाएगा, यानी एक और एक बोलेगा सर 2, 8 और 2 10, यानी माइनस में 102 हो गया। अब ये वाला जो गुना में है इसको लेके आ जाइए इधर, तो माइनस में हो जाएगा भागा में, तो n माइनस हो जाएगा 1, n-1। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3 से काटिए, तो 3 से पहले कट जाएगा, 3 से पहले लगेगा 3 बार में, 3 3 9, यहां से एक हासिल हो गया 12, तो 3 चौके 12, तो यानी 34 बार में, यानी यहां आपका हो गया कि सर 34 बराबर n-1, तो सर यहां से मेरा निकल गया सर, या फिर इसको आप इधर लिखकर निकल गया सर 34 माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में 1, यानी n का मान कितना निकल गया, n बराबर 35, n बराबर कितना निकल गया 35, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद फिर n बराबर 35, तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं आप इस तरह से भी करके कि चूंकि यहां पर देख चूंकि एपी के नहीं, यहां पे लिख दो इसलिए एपी के 35वां पद, एपी के 35वां पद -81 है, एपी के 35वां पद -81 है, क्योंकि 35 पद यहां तक ये सब संख्या लगातार 35 तक जाएंगे तब जाकर कितना आएगा मेरा माइनस में 81 आएगा, ठीक है। अब बात समझ गए, आपको ऐसे ही बनाना होगा सब। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 5 की ओर आते हैं, ठीक है। 5 में भी कोई नहीं है, सारा बस डिजिट चेंज और इसमें निकालना 78 यानी 78वां पद निकालना है आपको। तो आपको अब तो यहां पर ये भी आप बात समझ रहे होंगे बाबू कि सारा टाइप वाइज क्वेश्चन है, और आपको हम पहले बता दिए कि सारे क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर है, यानी सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। वो आपको देख रहे होंगे एक एक क्वेश्चन एक टाइप मतलब सेम क्वेश्चन दो क्वेश्चन लेके चल रहा है, तो आपको कंफ्यूजन कहीं भी रहना ना चाहिए, और एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको छूटना भी नहीं चाहिए, ताकि आगे चल के आपको पछतावा ना हो कि सर ऐसा क्वेश्चन बताए थे और हम छोड़ दिए, ठीक। अब आप देखिएगा ना, अब पूरा पढ़ लीजिएगा, जब भी पढ़िए, जैसे हम 2025 में तो पढ़ा रहे हैं, 26 में देखिए, जब भी देखिए तो आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न रहेगा। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आपका प्रश्न एकदम होगा वही रहेगा, अंक जो आपका डिजिट चेंज कर देगा, वहां 78 की जगह पर कर देगा 80, तो क्या नहीं निकालिएगा, कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा तो
कितना पद रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा, तो सही से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हल हम देख रहे हैं कि सर एपी में, तो एक बार लिख देंगे 3 8 13 18 डैश एपी में है, एपी में है, इसको एक बार लिख दिया। ठीक, अब चलिए, तो अभी इसमें सारा जो जो पद है से अब इसको आपको पता है कि सर इसमें कौन सा पद, यानी सर मेरा n बराबर दे ले सर 78, ठीक है, और इसमें निकालना क्या है सर n बराबर वाट, यानी n का मान निकालना है। ठीक, अब इसमें जो जो पद दिया है उसको पद को लिख लीजिए कि सर a बराबर प्रथम पद है सर 3 और d बराबर सर मेरा हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d बराबर हो जाएगा सर a2 का मान कितना है तो बोलेगा सर 8, a1 का मान कितना है तो बोलेगा सर 3, तो d बराबर आपका हो गया 8 में से 3 गया 5, d का मान कितना निकल गया 5। तो अब यहां से आप जानते हैं कि सर n बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, अब कोई बोलेगा सर हम कैसे जानेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा आगे अलग अलग भी फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पर एक बच्चा को भी कंफ्यूजन होता है कि सर हम कैसे जानेंगे कि सर ये वाला फॉर्मूला लगा, क्योंकि इसमें हम 3 फॉर्मूला बताए आपको, एक पदों का योग। तो देखो, अगर बोलेगा कौन सा पद 78 है तो हम बताए थे कौन सा पद या अंतिम पद, तो अगर ये सब पूछेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, वो आपको बताए भी थे। और जहां पे क्वेश्चन अलग आएगा तो अलग ढंग के आएगा, तो वहां बताएंगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब यहां पर बात समझिएगा, आपका n का मान दे दिया है, n का मान दे दिया आपको 78, a का मान आपको दे दिया है 3 प्लस, हाँ, और n का मान तो निकालना है n माइनस 1, और d का मान कितना है बोलिएगा सर d का मान है सर 5। और एक बात और, जैसे तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो हमको सब बात को भी ध्यान देना है, ये 78 को हम इधर भी लिख सकते हैं, इस 78 को हम इधर भी लिख सकते हैं बराबर में करके, बात को समझिएगा। इन्हें समझिएगा मास्टर साहब इधर बताते हैं और इधर लिखा जाता है, तो समझना इसको हम इधरों लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको छोटा छोटा आपको प्रॉब्लम आता है आप लोगों को, तो अब देखिएगा यहां से, तो अब यहां देखिए यहीं से हम कर लेते हैं कि सर प्लस में इधर आ जाएगा सर माइनस में 3 हो जाएगा सर, और यहां हो जाएगा सर n माइनस 1 और इंटू में जाएगा 5। तो आप बताइएगा, आप 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा सर 75। सर यहाँ गुना से क्या हो गया सर भागा में, बराबर n माइनस 1, तो 5 से क्या बार में कर देगा, तो 5 इकाई 5 2 50 25, तो यहां से हो गया 15, माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस में 1 बराबर में n, यानी n बराबर निकल गया 16, n बराबर कितना निकल गया 16, n बराबर कितना निकल गया 16। तो यहां दिखा दीजिए एक बार, इसलिए एपी के 16वां पद, एपी के 16वां पद 78 है, बात समझ गए। एपी के 16वां पद कितना है 78, आपको ऐसा दिखा दे रहा है कर करके, जितना तरह से हम लिख रहे हैं आपको ऐसे ही करना, तब आपको जाके एग्जाम में 2 मार्क्स मिलेगा। चलिए बाबू, अब आप आ जाता है टाइप 3 का क्वेश्चन और फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा, है ना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आप सही से पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पंचवां 9वां पद क्रमशः 43 एवं कितना है 79 है, ठीक है, 43 एवं 79 है, तो यहां पे समझिएगा, ठीक। तो पहले आप यहां पे लिख दीजिएगा हल, आप हल लिख दीजिएगा, ठीक है। अब हल मतलब कौन बना रहे से खेत वाला हल नहीं है। अब यहां, अब देखो पंचवां एवं 9वां, तो देखो पंचवां एवं 9वां, तो 5 के बाद 9 है। अब यार देखो इसमें गवाना नहीं, बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूजन होता है, गवाना नहीं, पंचवां एवं 9वां, देखो तो पंचवां यहां देखो पहले 5 पहले 43, तो यानी पंचवां A5 बराबर कितना हो गया 43, ठीक है। उसके बाद A9 बराबर आपका हो गया 79, ठीक है, समझ गए। ये वाला बात है, पहले 5 तो पहले वाला पद, 9वां तो फिर दूसरे वाला पद, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा इक्वेशन बनाने में। अब जब इक्वेशन बनाने में ये वाला इक्वेशन लिखने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको पता है कि सर पांचवा पद मतलब A5 इतना दिल है, A9 इतना दिल है, तो आप इसको आप इक्वेशन में कर लीजिए। A5 को आप लिख सकते हैं A प्लस 4D बराबर 43, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आप A9 को लिख सकते हैं A प्लस 8D बराबर 79, इक्वेशन आपको सेकंड हो गया। अब मेरा बात समझिएगा, आपको ऐसे बात बताए थे ना, और नहीं है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लो, है ना, एक जिसको आप बोल सकते हैं ट्रिक को समझ लीजिए कि जब पंचवा पद बोलेगा तो एक कम कर लेना, जैसे अगर तुम ही बोलना, हम क्या बोले जितना पद बोलेगा उतना से एक कम। जैसे तुमसे पूछते हैं बताओ अगर रहता है यहाँ 80वां पद तो तुम कैसे इसको लिखते हो, बोलते हैं सर हम इसको लिखते हैं
a+79d। आप ऐसे लिखते, आप इसे बोलते अगर रहता 20वां पद, क्या हमारा रहता 20वां, तो क्या आप कैसे लिखते, बोलिए कि सर हम लिखते a+19d, यानी सर जितना पद बोला गया उसमें से एक कम करते करो, एक कम कर देंगे। आप बात को समझ गए होंगे, है ना। ठीक है, एक और बताओ, अगर रहता 12वां तो क्या लिखता, तो बोलते सर एक कम कर दीजिए सर, यानी a+11d सर। समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब चलिए, अब यहां पर ये वाला बात है। ठीक है, तो अब यहां पर लिख भी दीजिए एक बार कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, है ना, सेकंड क्या करने पर, घटाने पर। अब इसको घटाइए, चलिए, तो आप यहां देख रहे हैं कि सर सेम है। ठीक है, तो आप यहां पे अब इसको ऊपर भी लिख सकते थे, इसको ऊपर भी आप लिख सकते थे, तो इसको ऊपर लिख दीजिएगा, हम इसको चीज को डायरेक्ट कर दे रहे हैं, तो आप इसको चेंज कर लीजिए ना, तो रुको इसको ऊपर ही लिख देते हैं, यहां पे दिक्कत होगा तुम लोग को। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, ठीक है, ऊपर लिख दीजिएगा, ऊपर। उसके बाद हम सब सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब चलिए घटाइए, आपको इसी चीज पीछे हम बताए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ये सब भी आया था, इसका पहले भी सब आया था। तो क्या कहते हैं कि अगर सर प्लस रहेगा तो सर प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और प्लस है तो माइनस, यानी क्या करते इसमें नीचे वाला चेन के अपोजिट काम करता है। अगर ये माइनस रहता तो प्लस हो जाता, ये प्लस है तो माइनस हो जाता। ये सब बात आप समझ रहे होंगे, पीछे बताए भी आप। ये वाला हो गया प्लस माइनस कैंसिल। अब यहां पर है 8d और ये कितना है 4d, तो 8d में से 4d जाएगा तो कितना बचेगा, बोलेगा सर 5d होगा सर। अब 79 है, ये 43 है, तो 79 में से 43 जाएगा तो बोलेगा सर 9 में से 3 जाएगा सर, तो हो जाएगा सर 6। 7 में से 4 जाएगा तो बोलेगा सर हो जाएगा 3। ये सर 79 का चिन्ह है माइनस में, नीचे के अकॉर्डिंग चलेंगे, नीचे चिन्ह माइनस तो इसको 79 माइनस में, अगर प्लस रहता तो 79 भी प्लस में। ठीक है, तो माइनस में 36, माइनस से माइनस कैंसिल। देखो कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, 9 में से 3 गया 6, और यहां आपको 3, लेकिन यहां तो कटना चाहिए, पूरा कट के आना चाहिए। फिर पर देख लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। पंचवा पद 43 है और A9 79 है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा बाबू, अब यार देखो ना, हम 8d में से 4d कटेगा तो देखो यहां पर आपका हो जाएगा माइनस में 4d, वही तो बोले। देखो क्योंकि एग्जामिनर इसको हम क्वेश्चन को बटा बड़ा नहीं देता है, ऐसा यहाँ डिजिट देगा जो पूरा पूरी कट जाए। हाँ यदा कदा हो सकता है, लेकिन हाँ 90% केसेस में ऐसा होता है। आप देखते हो बनाते होंगे तो ये तो हम भी देख रहे हैं कि भैया 5 आ रहा है तो 36 से तो 5 कट भी नहीं करेगा, यानी कहीं ना कहीं मिस्टेक भी कर रहे होंगे। तो ये देखिए मिस्टेक पड़ा गया कि 8d में से 4d जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4d। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो अब यहां से d बराबर आपको हो जाएगा 36/4, तो 4 से क्या बार में 9 बार में, तो a बराबर हो गया आपका 9। a का मान कितना निकल गया 9। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला, समांतर श्रेणी ज्ञात करना, तो लेकिन यहां पे आप कर भी सकते हैं, यहां पे लिख दीजिएगा a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, है ना, एक मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, एक वो लिख दो, a+4d बराबर 43, a+4d बराबर 43। बताओ a का मान कितना है, तो बोलिए सर a का मान है सर 9 प्लस 4d बराबर 43। ठीक है, तो यहां से आपका हो गया यहां से आपको हो जाएगा a बराबर, सॉरी a का मान तो 9 रख ही दिए, यानी हो जाएगा यहां से 4d बराबर 43 माइनस में 9, प्लस इधर माइनस में हो गया। ठीक, तो अब यहां से हो गया 4d बराबर 83 में से 9 गया, यानी 13 में से 9 जाएगा तो बोलेगा सर 13 में से 9 जाएगा सर तो 4 हो जाएगा सर, और यहां कितना बच गया 3। ठीक है, अब यहां से आपको निकल जाएगा d बराबर, तो d बराबर यहां से निकल जाएगा आपको 34/4। इसको देखो तो फिर यहां पे तो कहीं नहीं मिस्टेक हो रहा है, बराबर निकल गया 17/2। ठीक है, डी का मान कितना निकल गया 17/2, तो यहां से आपको डी का मान निकल गया 17/2। लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है, आप ऐसे कॉपी में आपको ऐसे कॉपी नहीं बनाते चलना, आपका कॉपी आपके पास कॉपी है ये वाला, इसके बाद फिर ये स्टेप और उसके बाद फिर ये वाला स्टेप, ऐसे चलते चलना है आपको कॉपी में। ठीक है, तो यहां के लिए तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, यानी एपी ज्ञात करना है। तो एपी में ज्ञात करने के लिए आप 3 पद तक चलिएगा। ठीक है, 3 पद तक चलेगा और 3 पद चलने के बाद दिखा दीजिएगा।
तो तीन पद में पहला पद, तो पहला पद तो आप जानते हैं सर A1 पहला पद, तो पहला पद A बराबर आपको हो जाएगा 9। उसके बाद A2, तो A2 को आप क्या लिख सकते हैं A प्लस डी, यही ना A2 की इक्वेशन होता है A प्लस डी। तो यहां से आपका हो गया A2 बराबर A का मान कितना है, तो बोलिए सर A का मान सर है 9 प्लस डी का मान कितना है, तो बोलिएगा सर 17 बटा है सर 2। ठीक है, डी का मान कितना है 17 बटा 2। तो अब यहां से आप क्या कीजिएगा, यहां से आप एलसीएम लीजिएगा ना, तो 2 हो गया, 1 से 2 बार में 9 दूना 18, 2 से 2 17। तो यहां से आपको निकल गया A2 बराबर 18 और 17 कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि सर 18 दूना कितना होता है 36, तो ये कम ना है, यानी 35 बटा 2। इसी प्रकार से फिर निकाल लीजिए आप A3 बराबर आपका A3 का इक्वेशन क्या होगा A प्लस 2D, यानी एक कम करते हैं डी वाला में। तो A का मान कितना होगा, तो बोलिए सर A का मान है सर 9। ठीक है, A का मान 9 है, तो ध्यान दीजिएगा ये 9 जैसा नहीं लग रहा है, ये देखो ये अच्छा से कर देते हैं, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, तो बोलिए सर डी का मान है 17 बटा 2। ठीक है, तो यहां से देखिए 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो यहां से निकल गया आपका A3। तो आपका हो जाएगा A3 बराबर 9 प्लस में 17, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी A3 बराबर आपका निकल गया 17 और 9। तो 17 और 9 कितना हो जाएगा, 7 और 9 कितना हो जाता है 9 7 16, और 1 और 1 हासिल हुआ 2 यानी 26। तीसरा पद कितना निकल गया 26। ऐसे आपको कम से कम 3 पद निकाल देना है, आप यहां लिख दीजिएगा। इसलिए पहला पद कितना है, तो बोलेगा सर पहला पद 9, फिर कितना दूसरा पद कितना है, तो बोलेगा सर दूसरा पद मेरा है सर 35 बटा 2, उसके बाद फिर कितना है 26, है ना, एपी में डैश डैश एपी में है ना, एपी में, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 9 35 बटा 2 26, समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी है। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे बातों को कॉन्सेप्ट को सही से समझ गए होंगे। जब ऐसा प्रश्न रहेगा तो मामला ऐसे सेट कर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ठीक है, अब देखिए सेकंड, सारा देखिए सेकंड में थोड़ा सा चेंज है, वहां पे डायरेक्ट आपको दिया था A3 जो भी A4, अब यहां आपको लिख दिया है तीसरा पद 5 है और संतवा पद 9 है, तो इसको निकालना है समांतर श्रेणी में। तो जैसे जैसे प्रश्न आपने एग्जाम में पूछा वैसे वैसे हम क्वेश्चन को ले लिए। तो आप सबसे पहले बोलिए, सबसे पहले आपका लिखेगा, तो बोलिएगा सर हम सोल्व करना शुरू कर दिए हैं, पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, तो आपको दिया तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना दे दिया है, बोलिएगा सर 5 दे दिया है सर। उसके बाद संतवा पद यानी A7 बराबर कितना दे दिया, तो बोलिए सर A7 बराबर सर मेरा है 9। अब चलिए यहां से इक्वेशन निकाल लीजिए। A3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो बोलिए सर लिखेंगे इसको A प्लस 2D बराबर में 5, ये इक्वेशन हो गया सर मेरा फर्स्ट। उसके बाद सातवां पद, तो सातवां पद क्या हो जाएगा आपको A प्लस 6D बराबर आपका हो जाएगा 9, ये इक्वेशन आपको हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो अब यहां पर हम आप लिख दीजिए कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड को घटाने पर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यहां लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। चलिए अब चिन्ह को चेंज कर दीजिए सर, ये वाला ए भी माइनस माइनस माइनस, ये वाला कैंसिल हो गया। अब 6D में से 2D जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4D। अब यहां 9 में से 5 गया तो बोलेगा सर माइनस में हो जाएगा सर 4, यहां माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर हो गया सर 4/4, कट का हो गया 1, यानी D का मान निकल गया सर 1। D का मान कितना निकल गया 1। तब यहां से लीजिए D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो चलिए तो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो बोलिए सर A प्लस 2D बराबर में 5। तो बताओ A का A हो गया प्लस 2 इंटू D की जगह पर 1 हो गया बराबर में 5। अब बताओ यहां से, तो A 2 बराबर में 5, तो यहां से निकल जाएगा A बराबर 5 माइनस में 2, तो यहां से निकल गया A बराबर 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी A का मान निकल गया 3। ठीक है, तो अब क्या निकालना है इसमें समांतर श्रेणी, तो लिख दीजिएगा। तो अब निकाल लीजिए 3 को पद निकाल लीजिए, अब 3 को पद निकाल के दिखा दीजिएगा। तो बताइए प्रथम पद A1 बराबर कितना, तो बोलिए सर प्रथम पद A1 बराबर सर 3, दूसरा पद A2 बराबर क्या है, तो बोलिए सर A प्लस D। तो बताओ A का मान कितना है, बोलेगा सर A2 यानी A2 बराबर A का मान सर 3 प्लस में D का मान, बोले सर D का मान है 1,
तो सर A3 बराबर निकल गया सर कितना, बोलेगा सर A3 निकल गया 4। उसके बाद सॉरी A2 बराबर निकल गया 4, A2 का मान ना, A2 का मान निकले 4। उसके बाद फिर क्या निकलेगा A3, A3 क्या लिखता है A प्लस में 2D, A प्लस में 2D, ठीक है। तो A3 का A3, A का मान कितना, तो बोलिए सर A का मान है सर 3 प्लस में 2 इंटू D का मान कितना है, तो बोलिए सर D का मान है 1, D का मान कितना है, D का मान 1 है। तो यहां से A3 बराबर आपको हो जाएगा 3 प्लस 2 1 2, यानी A3 बराबर 5। A3 बराबर कितना 5, तो यहां दिखा दीजिए। इसलिए 3 4 5 डैश डैश एपी में है, एपी में है ना, ये लिखाना है कि समांतर श्रेणी में है, तो ये लिख दे एपी में है, या फिर आप हिंदी में लिख दीजिए समांतर श्रेणी में। ठीक, बात को समझ गए सही से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहां लिखता है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आपको 31वां पद निकालना है। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, पहले आप लिख लीजिए हल, ठीक, और इसमें निकालना 31वां पद, यानी 31वां पद निकाल ले देना है जिसका 11वां पद, जो जो पहले दे दिया गया, या फिर पहले आप लिख सकते हैं जो पद, यानी 11वां पद कितना देना है, A11 बराबर कितना है 11वां पद 38, ये लिख दिया 38, ठीक। उसके बाद 16वां पद यानी A16 बराबर कितना है 73, ये दोनों है। और क्या बोला 31वां पद यानी A31 बराबर वाट, ये वाला मान निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब इसको तो आप जान में करने के लिए, तो अब इसको इक्वेशन कर लीजिए। तो इक्वेशन क्या आपको होगा A प्लस 10D बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको आप कैसे लिखेगा A प्लस 15D बराबर आपको हो जाएगा 73, इक्वेशन हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ऊपर लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। चलिए इसको घटा दीजिए, यहां आपका हो गया माइनस, ये आपका हो गया माइनस, ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। अब 15 में से 10 गया तो बोलेगा सर माइनस में 5D हो जाएगा सर, ठीक है, बराबर 73 है और 38 है, तो 73 में से 38 जाएगा, तो आपको पता है कि सर 13 में से 8, 73 में से 38 जाएगा, तो 13 में से 8 गया 5, यहां बच गया 6, 6 में से 3 जाएगा तो जाएगा 3, यानी माइनस में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से क्या बार में 7 बार में, 5 से 7 बार में, तो डी बराबर आपको निकल गया 7, डी का मान कितना निकल गया 7। तो अभी हम लिख लीजिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, देखो समीकरण फर्स्ट क्या है, तो a प्लस 10D बराबर में है 38, ठीक है। तो a का a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38, तो यहां हो जाएगा a प्लस में 70 बराबर 38, तो आपका a बराबर हो जाएगा 38 माइनस में 70, तो यहां से a बराबर निकल गया, तो यहां 70 में से जाएगा तो हो जाएगा कितना, ये वाला अगर 2 कर लो 40 यानी 30, माइनस में 32, ए का मान कितना जाएगा माइनस में 32, ठीक है। अब चलिए तो इसमें क्या पद बोल रहा है, इसमें आपको बोल रहा है 31वां पद, ठीक ना। तो चलो 31वां पद, तो 31वां पद, तो 31वां पद निकालना है, तो 31वां पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 30D, a प्लस, यानी यहां पे एक बार और हम लिख देते हैं A31 बराबर वाट है, A31 बराबर वाट निकालना है ना ये वाला, तो A31 को हम क्या लिख सकते हैं 31वां पद का, 31वां पद को हम लिख सकते हैं A प्लस 30D, A प्लस 30D। अब चलो ध्यान दो यहाँ पे, है ना, ए निकाला था 31वां पद, तो 31वां पद 31 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 30D, ए का मान निकला है, तो बोलेंगे सर ए का मान है सर माइनस में 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना है, बोलेगा सर डी का मान है सर 7, डी का मान कितना है 7, तो यहां से निकल गया माइनस में 32 प्लस, तो 7 या 21, 7 से गुणा करेंगे 210 हो जाएगा, तो यहां से आपका हो गया घटाओ, तो 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, तो यहां बच गया कितना 0, तो फिर 10 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 7 और यहां बच गया 1, यानी 178, 31वां पद कितना निकल गया 178, 178, ठीक है ना, यानी 31वां पद कितना निकल गया 178। अब यहां भी दिखा सकते हैं आप A31 बराबर 178, समझ गए।
तो अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो आपको ऐसे बना लेना है। ठीक, सही समझ गए। तो आज बस इतना ही तक, टाइप 3 तक इसको बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा 2 से 3 बार, जितना बार हो, जब तक कि आपके दिमाग में फिट ना हो जाए। उसके बाद फिर हम मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बस इतना ही, धन्यवाद।